हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉइंटर टू पॉइंटर के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, हम इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है पॉइंटर टू पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसका यूज करते हुए हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होता है? पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होता है कि हम एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर में हम एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जो कि एक पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो जब एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा तो हम कह सकते हैं वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाएगा? पॉइंटर टू पॉइंटर। मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हुए किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को भी पॉइंट कर सकते हैं। और हमने कुछ ऐसा ही डिफाइन किया हुआ है, इन सी लैंग्वेज वी कैन आल्सो डिफाइन ए पॉइंटर टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। सी लैंग्वेज में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करेगा। जब कोई पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करेगा तो इस टाइप के पॉइंटर को डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा या किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करेगा तो उस टाइप के पॉइंटर को डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस केस में होगा क्या कि जो पहला पॉइंटर होगा, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा पहला पॉइंटर है, ये मेरा दूसरा पॉइंटर है। तो जो पहला पॉइंटर होगा वो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ए क्या है? नॉर्मल वेरिएबल है। कोई ए नाम का वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, मतलब पॉइंटर वेरिएबल नहीं है। एक और पॉइंटर, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है एस्ट्रिक पी नाम का। एस्ट्रिक पी है क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है। और एक और पॉइंटर हमने लिया है जिसके आगे डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया गया है। तो ये जो डबल एस्ट्रिक है इसी को पॉइंटर टू पॉइंटर कहा जाएगा, ठीक है। तो जो पहला वाला पॉइंटर होगा वो नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा और जो दूसरा पॉइंटर होगा वो पहले पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। और यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हो पॉइंटर्स का चेन बन जा रहा है और इसी को क्या कहा जाता है? डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर भी कहा जाता है। ऐसे हम और भी पॉइंटर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड द सेकेंड पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द फर्स्ट पॉइंटर। डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो पहला पॉइंटर है ये ए के एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, जबकि दूसरा वाला जो पॉइंटर है ये पी के एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब देखें ए क्या है? एक वेरिएबल है, 10 उसकी वैल्यू है, कोई नंबर है जिसको हमने 10 के अंदर स्टोर किया हुआ है। ए का एड्रेस कितना है? 1020। तो हमने क्या किया है, ए के एड्रेस को असाइन कर दिया किसमें? पी में, ठीक है। पी में असाइन करने का मतलब ये हो गया कि ए का एड्रेस 1020 जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो किसके अंदर आ गया? पी के अंदर आ गया। फिर हमने क्या किया, जो पी का एड्रेस था 1040 उसको हमने असाइन कर दिया किसके अंदर? क्यू के अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंटर का चेन बन गया और इसी को कहा जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं? सिंपल वेरिएबल को तो आपको जब सिंगल पॉइंटर वेरिएबल होगा तो आपको पता होगा कि वेरिएबल के साथ एक सिंगल स्ट्रिक लगाते हैं। बात समझ में आई? वेरिएबल के साथ एक सिंगल स्ट्रिक लगाते हैं। जब डबल पॉइंटर होगा तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल के साथ डबल स्टार लगाएंगे। ऐसे हम ट्रिपल पॉइंटर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उस केस में होगा क्या? वेरिएबल के साथ हमको 3 टाइम्स एस्ट्रिक सिंबल का यूज करना पड़ेगा।
समझ में आ गया? ये हो गया डिक्लेरेशन कि हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसी पे आधारित एक एग्जाम्पल हम आपको करा देते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। हेडर फाइल आप लोग लिख लीजिएगा। जैसा कि हमने बताया आपको कि डबल पॉइंटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डबल स्टार लगा के। ठीक है, फिर कॉमा, ये सिंगल पॉइंटर वेरिएबल होगा और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, जिसकी वैल्यू हमने कितना असाइन कर दिया, 10। ठीक है, डायग्राम हम साथ में बनाते चलते हैं। ए कोई वेरिएबल है जिसके अंदर कितना है, 10, और इसका एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं कितना है, 20 है। ऐसे ही पी भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है। इसका एड्रेस हमने मान लिया 2040 है। क्यू भी चूंकि पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है। इसलिए जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल स्पेस पाते हैं मेमोरी में, वैसे ये पॉइंटर वेरिएबल भी मेमोरी में स्पेस पाएंगे, है ना। इनके लिए भी मेमोरी में स्पेस वैसे ही एलोकेट होगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है ये वाला, इसके अंदर हम किसके एड्रेस को असाइन करेंगे, ए के एड्रेस को। तो हम करेंगे कैसे, पी के अंदर असाइन करेंगे किसके एड्रेस को, एड्रेस ऑफ ए। सबसे पहला टास्क ये है कि जो सिंगल पॉइंटर है उसके अंदर हम किसके एड्रेस को भेज देंगे, उस वेरिएबल के एड्रेस को भेज देंगे जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया गया है। ठीक, अब हुआ क्या कि एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए मीन्स हमने कितना एज्यूम किया हुआ है, 1020, यानी 1020 को असाइन किया जा रहा है किसमें, पी में, यानी यहाँ पे आ गया कितना, 1020। और जैसे ए का एड्रेस पी में आएगा, ये पी किसको पॉइंट करने लगेगा, ए के लोकेशन को। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम, इस क्यू के अंदर, जो कि किस टाइप का पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, या इसको आप डबल पॉइंटर भी कह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम किसके एड्रेस को भेजेंगे, पी के एड्रेस को। पी का एड्रेस हमने कितना एज्यूम किया हुआ है, 2040। और हमने पिछले वीडियो में बताया है, जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है कि जब एड्रेस असाइन करेंगे तो हमको एस्ट्रिक साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हमने किसके एड्रेस को भेज दिया, एड्रेस ऑफ पी। देखिए ये पी की वैल्यू है, ये पी का एड्रेस है, तो एड्रेस ऑफ पी, तो पी का एड्रेस कितना है, 2040। इसको हमने किसके अंदर असाइन कर दिया, क्यू के अंदर। तो अब क्यू क्या हो गया, इस पी के लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्या हम इस 10 को पी और क्यू की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे पी की सहायता से हम 10 को एक्सेस करते थे, वैसे हम क्यू की हेल्प से भी हम ए को एक्सेस कर लेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे उसको देखते हैं। प्रिंट ऑफ, पहले हम ए की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो चूंकि वो ए की वैल्यू है तो आसानी से एक्सेस हो जाएगा। यानी क्या प्रिंट करेगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा ए इज इक्वल टू 10। अब हम पी की हेल्प से कैसे एक्सेस करेंगे वैल्यू को, उसको देखते हैं। प्रिंट ऑफ पी इज इक्वल टू मॉड पी स्लैश एन। वैल्यू को एक्सेस करना, अगर खाली पी लिखेंगे तो सिर्फ पी का मतलब 1020। तो क्या हमको 1020 को प्रिंट कराना है, नहीं, 1020 के लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। तो हमको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक। हियर p मीन्स 1020 एंड एस्ट्रिक p मीन्स वैल्यू एट 1020. It means that here the output will 10. ठीक, now अब इस बार हम क्या करेंगे, क्यू की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अब देखिए सिर्फ क्यू लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, जैसे p का मतलब था 1020, एस्ट्रिक p का मतलब था वैल्यू एट 1020। तो हम वैल्यू 1020 पे गए तो हमको 10 मिल गया। वैसे ही सिर्फ क्यू का मतलब दिस 2040 and asterisk q means value at
वैल्यू एट 2040, दैट इज वैल्यू एट 2040 मीन्स 1020 इज इक्वल टू 1020। तो हम क्या करेंगे, एक बार और एस्ट्रिक लगाएंगे। एस्ट्रिक क्यू मीन्स वैल्यू एट 1020। अब आप बताइए 1020 पे कौन सी वैल्यू है 10, यानी अगर हम 1020 लोकेशन पे मौजूद वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2 बार स्टार लगाना पड़ेगा, 2 बार स्टिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे तो आएगा ही। ठीक है, आप क्या करेंगे, गेट ch लगा के कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।